हेलो दोस्तों लोगों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आज गए हैं हम शिव मंदिर विनोद नदी के वहाँ पे, क्योंकि आज है यहाँ विधायक जी पहुँच रहे हैं, माननीय विधायक जी और सारे बीजेपी हमारी पार्टी वाले। तो दिखाती हूँ यहाँ क्या कार्यक्रम पहुँचे हुए हैं, दिखाते हैं। आए दगड़ी लोगों, हम जामो विधायक जी के स्वागत कहें। चुके हैं विधायक जी और फूलों से उनके स्वागत कर रहे हैं दोस्त लोगों। और हम जब फूल दस्ता देते हैं तो हमारे ब्लॉग किसी ने नहीं बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारे भाजपा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं जीना जैसा हो, मैं जीना जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना पूजा करो। मैं यहाँ आप मेरी मानो ना, आगे आगे जा, आगे आओ। मैंने खाना नाश्ता कर रखा है, तो क्या हो गया फिर? खाना खाने आगे हो जाता उससे। दुकान का आया ये बोतल
सर ये खींच लो, उसका हवन था होगा ना। हां वो होगा, फिर होगा बोलो। आप प्रमुख जी इधर आप आगे से जरा हट जाएंगे। हां जरा आगे से आप हट जाएंगे। हां थोड़ा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सल्ट विधायक कैसा हो, सल्ट विधायक कैसा हो, जरा एक मिनट। हाँ हम भी देने फोटो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगी आपको। हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष आदरणीय पूरन रजवार जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत जोरदार स्वागत, जोरदार अभिनंदन। साथ में सिंचाई विभाग के एक्शन साहब हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस ब्लॉक के हमारे सम्मानित ब्लॉक प्रमुख आदरणीय मसादा डुमरिया जी हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्रीमान राधा रमन फ्रेंडी जी भी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। साथ में हमारे बीच में वयोवृद्ध हमारे प्रेमगिरी गोस्वामी जी में हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। साथ में शारदे क्षेत्र से हमारे बीच में श्रीमान हृदय मेहरा जी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। साथ में यहाँ के निवर्तमान ग्राम प्रधान ज्योति जी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। खड़ल गांव के ग्राम प्रधान श्रीमान हेमा देवी जी भी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में अन्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में करेंगे। अन्य जितने भी सम्मानित ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आप ग्राम प्रधान ग्वाली और ग्राम प्रधान बबलिया मोहन सिंह मंडाल जी को भी मैंने 2 बार बुला दिया। भाई साहब आने का कष्ट करेंगे। मोहन सिंह मंडाल जी, फकीर राम जी का नाम लिया है, लेकिन शायद उन्होंने सुना नहीं, कोई उनको पता था। फकीर राम जी को भी बुला दो। धन सिंह मेहरा गुलशिड़ा, फकीर राम जी, शिवगिरी जी सब यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। माननीय प्रमुख जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और सभी जितने अतिथिगण आए, मैं उनका अपनी ग्राम सभा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस त्रिमुखेश्वर महादेव मंदिर में आए और महादेव का आपने दर्शन करा। और इसी दर्शन की बेला में आपने जो आज कार्यक्रम यहाँ पर तटबंध का उद्घाटन था वो भी देखा। मैं इस सब कार्यक्रम के लिए जिसके नीचे हम बैठे हैं, जो पंप सेट है या रोड है, पुल का जितने भी कार्यक्रम है जो हमारी ग्राम सभा से लगे हुए, हमारे ग्राम सभा को प्रत्यक्ष में इसमें लाभ मिलना है, इसके लिए माननीय विधायक जी का और सभी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो उनके साथ हमारे ग्राम सभा के लोग हैं जो बार बार उनको कहते हैं कि हमारी ग्राम सभा में काम होना है, इसके लिए मैं पूरी ग्राम सभा की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से माननीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और ये आप एक भी उनको अप्रत्यक्ष रूप से एक मतलब वादा करना चाह रहा हूं कि आप लोग 27 में जो बार बार 27 का चुनाव की बात आ रही है, उस 27 में ग्राम सभा के हड़गांव में जो पिछली बार आप जो 178 वोटों से आगे थे, इससे शायद कहीं आगे आप होंगे, इस बात का मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं अपनी ग्राम सभा की ओर से और सभी अतिथियों का धन्यवाद करना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी सर आपसे कि ऊपर के जो तटबंध है उनके बीच में बहुत गैपिंग है, तो वो गैपिंग में फिल हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 96 साल तक एक मजबूत सुरक्षित दीवार बन जाएगी। और गाँव में इस सुंदर प्रांगण में उपस्थित
हमारे सर के यशस्वी विधायक महेश जीना जी, साथ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे आदरणीय प्रीति जी, वर्तमान प्रमुख जी हमारे कुंदननाथ जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी चंदननाथ जी, पूर्णनाथ भाई, नरेंद्र भाई, मंच में जितने आसीन हैं, उपाध्याय जी, मंडल अध्यक्ष हमारे, सभी का मैं नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि सभी मेरे नज़र में यहाँ तो मेरे सभी दिल के हैं, सभी लोग पास के हैं। आप सभी बुरा भी मत मानिएगा, सभी मातृशक्ति को और जितने मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ सभी आए हैं, सभी का सर्वप्रथम तो मैं यहाँ धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ शुभ क्षणों में यहाँ विधायक जी के मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मनोबल बढ़ाना मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि यह जो हमारी तटबंध की मांग थी, आज और जैसे भी विधायक जी कह रहे थे कि श्रीनगर वाले कह रहे थे कि यहाँ भी करना उधर भी करना है, तो यह मांग ऐसी नहीं होती कि अभी यहाँ पर कार्य चल रहा है तो उस कार्य को छोड़ के इधर को काम कर दे, ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो अक्सर साहब गलत कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है? और ये भी मैं आप लोगों को इसी मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग है, लेकिन इसको श्रेय किसका है लाने का? अपन जी, आप सबका भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आपने एक अच्छा कार्य किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और यहाँ उपस्थित मेरी सभी माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। इतनी गर्मी में भी आप सब इतनी देर से बैठे हैं। मैंने तो पूरा प्रयास किया कि सुबह यहाँ 10 बजे पहुँच जाऊँ, लेकिन फेसबुक पे प्रोग्राम डालने के बावजूद लोग लगातार घर में आते ही रहते हैं और वो अच्छा नहीं लग पाता कि मैं उनको बोलूँ नहीं मैं जा रहा हूँ। आज कम से कम सरायखेत से 4-5 ग्रुप जो है आए थे और मैंने उनको कहा भी कि वहाँ जल्दी जाना, लेकिन आपको पता है काम करते करते समय लग जाता है और मेरी बहनें सब जाना चाह रही थी, ये दोबारा बैठ गई, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं कि जब मैं यहाँ उपचुनाव लड़ने के बाद आया था तो हिलेश मेहरा जी ने इसी मंदिर में मेरे हाथों से यहाँ जलाभिषेक कराया था। इसके लिए मैं मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हुई कि ये जो मेरे भाई के छोटे कार्य हैं, यहाँ पर पुल बनाना है, सिंचाई योजना बनानी, वो सब वही प्रेरणा मुझे जो मिली, उसके बदौलत भगवान की मदद से आज हमारे छूटे हुए कार्य पूरे हो पा रहे हैं। जो भी कार्य सुरेंद्र जीना जी के समय से छूटे थे, उसी के लिए मैंने चुनाव लड़ा है। अभी गला बैठा हुआ है, शायद आवाज़ आपके पास साफ आ रही है नहीं आ रही। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हमारा भी एक कैड़गांव का मंदिर भी ऊपर माता का मंदिर है, उसके लिए भी मैं प्रयास तो कर रहा हूँ और हो सका तो इसी कार्यकाल में मैं अपने माता मंदिर के लिए भी पैसा लाने का कैड़गांव में प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं वहाँ भंडारे में आया था और उस समय में भी गांव में बात चल रही थी कि यहाँ धर्मशाला इत्यादि बनानी है धूनी के बगल वाले खेत में, तो मेरे संज्ञान में है, हम उस कार्य को भी जल्द करने का प्रयास करेंगे। और अभी हमारे भाई साहब सामने बैठे हैं मेरे, तो नाराजगी उनके मन में थी कि सिया नगर और उसके लिए तटबंधन क्यों नहीं बनाया, लेकिन मैं उनके संज्ञान में ये बात डाल दूं कि आज तक सिया नगर से कोई व्यक्ति ये मांग करने नहीं आया। तो जब होता ही है, ये कहते हैं ना, हम लोगों में ईर्ष्या भाव होता है। अगर एक आदमी को एक चीज मिल जाएगी, वो कहता मुझे क्यों नहीं दी, पहले उसको क्यों देती। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता क्या मैंने उस चीज की पहले मांग की थी। एक व्यक्ति लगातार लगा है कि भाई यहाँ पर हमारे सालदे डूबने के कगार पर है, उसकी बार बार रिपोर्ट आ रही थी। एक कटिहार जी सामने बैठे हैं, जब मैंने इनसे कहा कि इसका एक एस्टीमेट बना दो, तो इन्होंने सबसे पहले मुझे क्या कहा, विधायक जी पैसे मिलने वाले नहीं है, सिंचाई विभाग को तो पैसा मिलता नहीं है। क्यों, यही कहा था आपने। ये एस्टीमेट बनाने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि ये कहते थे कि एस्टीमेट जाता है लेकिन पास होता नहीं, पैसा आता नहीं है कभी, और इतना बड़ा पैसा तो कभी आएगा नहीं। लेकिन ये खुद गवाह हैं कि मैं इसी मंच से कह रहा हूं कि मैंने सचिव को कह दिया था, क्योंकि सचिव ने उसमें ऑब्जेक्शन लगाया था कि ड्रोन से फोटो ऊपर हो गई, कभी वो लगाता था कि फोटो नीचे हो गई। 5 बार देख लो, हमारे कटिहार जी कह रहे हैं। और 5वीं बार मैंने उसको क्या कहा कि अगली बार तेरे को या तो ऊपर कर दूंगा या नीचे कर दूंगा अगर ये पास नहीं है।
और ये खुद गवाह है। और जो व्यक्ति मेरे साथ गया था ना, वो कमरा छोड़ के भाग गया कि विधायक जी पे तो मुकदमा होने वाला है, ये अभी मारने वाले सचिव। और यही शैली से मैं काम ला रहा हूं। कई लोग, मैं इस मंच से कह रहा हूं, कई लोग क्या बोलते हैं कि अफसर लोग जो है बेलगाम उड़ गए, लेकिन जब अफसर को कसते हैं ना। बारिश का देखो, भयंकर बारिश हुई हमारे वहाँ। इतनी भयंकर बारिश हो रखी है कि पूछो मत। देखो, ये देखो भयंकर बारिश हो गई है। ए पापा, सालदे में पानी पानी हो गया है। देखो कितनी भयंकर बारिश हुई है। वो भी मैं अंदर से बना रही वीडियो। देखो अंदर